प्यारे दोस्तों, पुराने जमाने की बात है। जापान के खूबसूरत पहाड़ी गांव में एक लड़का चिन अपनी नानी के साथ रहता था। वो एक मेहनती और प्यारा लड़का था। उसकी मासूमियत और रहमदिली की वजह से गांव के लोग उससे मोहब्बत से पेश आते थे। चिन 2 साल का था जब एक हादसे में उसके माँ बाप का इंतकाल हो गया। तब से वो अपनी बूढ़ी नानी के साथ पहाड़ पर एक टूटे फूटे घर में रहता था। उसकी नानी सर्दियों में गर्म टोपियां बुनती थी, जिसे बेचकर उन्हें इतने पैसे मिल जाते थे कि मुश्किल से उनकी गुजर बसर हो जाती थी। एक रोज चिन स्कूल से वापस आया और हस्बी आदत अपनी बकरी को चराने के लिए पहाड़ पर ले गया। जंगल में टहलते हुए उसकी निगाह नीचे गिरे हुए चिड़िया के एक घोंसले पर पड़ी। उसने देखा कुछ टूटे अंडे और एक चिड़िया बेजान पड़ी थी। शायद तेज हवा से ये घोंसला दरख्त से गिरा हुआ होगा। उसने कुछ सोचा और झुक कर चिड़िया को उठाया, हिलाया, मगर वो मर चुकी थी। घोंसले में चिड़िया के 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे और कुछ अंडे थे जो शोर किए जा रहे थे। चिन ने एहतियात से उन्हें उठाया और घर ले आया। नानी नानी देखिए मैं क्या लाया हूँ। ओह चिन, तुम फिर से कोई अजीब और गरीब जंगली फल लाए होगे। नहीं नानी, ये किसी चिड़िया के बच्चे हैं जो अभी पैदा हुए होंगे, या शायद 2-3 दिन पहले। ओह मेरा बच्चा, तुम्हें इनको घर नहीं लाना चाहिए था। नानी, इनका घोंसला दरख्त से गिर गया था। चिन ने नानी को पूरी बात बताई। फिर वो भागकर किचन से एक छोटी कटोरी में पानी लेकर आया। उसका मासूम दिल बच्चों के लिए फिक्रमंद था। चिड़िया के बच्चों ने पानी तो पी लिया, मगर वो अब भी वैसे ही बेकरार थे। चिन ने सोचा कि शायद उनको भूख लगी होगी। चिन के बरक्स नानी को इनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। वो घर के कामों में लगी रही। नानी, ये क्या खाते होंगे? बल्कि ये तो शायद अभी दूध पीते होंगे। नानी, क्या घर में थोड़ा सा दूध है? नहीं, बकरी ने जितना दूध दिया था मैंने उसको पनीर बना लिया है। चिन भाग कर बावर्ची खाने से रोटी का एक टुकड़ा लेकर आया और बच्चों के आगे रख दिया, मगर उन्होंने कुछ न खाया और बदस्तूर ची ची करते रहे। चिन ने घर में जो कुछ भी फल सब्जी जो कुछ भी मौजूद था सब एक एक करके उनके सामने रखा, मगर वो छोटे बच्चे ये सब कैसे खाते? नानी, ये तो कुछ भी नहीं खा रहे, वो दुख से बोला। फिर ये बड़े कैसे होंगे? नानी बोली, बेटा शायद ये बाजरा वगैरह जैसी चीजें खाते होंगे। बाजरा तो घर पे नहीं है नानी, क्या आप मुझे एक जापानी सिक्का येन देंगी ताकि मैं बाजार से उनके लिए बाजरा ले आऊं? मगर वो तो मैंने सुबह तुम्हारे स्कूल जाने के लिए रखा है ताकि तुम वहाँ पर कुछ खा सको। कोई बात नहीं नानी, मैं कल स्कूल के लिए आपसे कोई पैसा नहीं लूंगा। यूं नन्हे चिन ने नानी से एक सिक्का लिया और उनका बाजरा ले आया। चिड़िया के बच्चों ने बाजरा खा लिया तो चिन की जान में जान आई। चिन ने इनको एक प्याले में रख लिया और बाहर दरख्त से कुछ पत्ते तोड़ कर लेकर आया और चिड़िया के बच्चों को एक घोंसला बनाकर दे दिया। ये तुम क्या कर रहे हो चिन? शाम हो रही है। अंधेरे और नजर की कमी के बाइस नानी ने टोपी बुनना बंद कर दिया था और इसके लिए तिल वाली रोटी और पनीर लेकर आ गई थी। नानी, मैं इनके लिए घर बना रहा हूँ ताकि ये महफूज रहे। नानी चिन के मोहब्बत और मासूमियत पर हंसनी और बोली, मैं कल इनके लिए टोकरियां बनाने वाली रस्सी की मदद से एक पिंजरा बना दूंगी जहाँ तुम इनके लिए बाजरा और पानी रख देना। चलो अब शाम का खाना खाओ, फिर स्कूल का काम भी करना है। चिड़िया के बच्चे चिन के पास पलने लगे। चिन उनका खास ख्याल रखता था, जैसे वो अपनी बकरी का रखता था। उसकी मोहब्बत देखकर नानी भी खूब उनकी देखभाल करने लगी। बच्चे बड़े होने लगे और पूरी चिड़िया बन गए। अब ये बच्चे चमकते हुए नीले रंग की चिड़ियों में तब्दील हो गए थे। ये बहुत खूबसूरत चिड़िया थी। एक दिन चिन की खुशी की इंतहा न रही जब उसने देखा कि चिड़िया ने 3 अंडे दे दिए हैं। नानी नानी देखें, नीली चिड़िया ने अंडे दिए हैं, अब इनमें से भी बच्चे निकलेंगे ना। वो बहुत खुश था। हाँ बेटा, जानवरों और परिंदों को मोहब्बत से रखा जाए तो अल्लाह खुश होकर हमें बहुत सा इनाम देता है। नानी ने मोहब्बत से चिन के सर पर हाथ फेरा, लेकिन उनके घर के हालात अब बिगड़ने लगे थे क्योंकि नानी बुढ़ापे की वजह से ज्यादा टोपियां नहीं बुन सकती थी।
चिन सोचने लगा कि वो स्कूल जाता है और शाम को घर आ जाता है, अगर उसे कोई काम मिल जाए तो नानी को आराम मिल जाएगा। यही सोचकर वो शाम को करीबी बाजार में काम की तलाश के लिए निकल पड़ा। कुछ अरसे में उसके पास चिड़ियों के कई जोड़े जमा हो गए थे। एक दिन वो यूं ही दुकानों के आगे से गुजर रहा था कि शायद उसको कोई काम देने के लिए बुला ले। चिड़ियों का पिंजरा उसके हाथ में था। वहाँ खड़ा एक आदमी कुछ देर गौर से उसकी चिड़ियों को देखता रहा, फिर उसके पास आया। हे प्यारे लड़के, क्या ये चिड़िया तुम्हारी है? हाँ, मैंने इनको पाला है। क्या तुम एक चिड़िया मुझे दोगे? मैं 2000 सिक्के दूंगा। चिन की आंखें फटी की फटी रह गई। वो बहुत बड़ी कीमत थी, मगर क्यों? वो बौखला गया। क्या तुम्हें नहीं पता, ये नीली चिड़िया बहुत नायाब परिंदों में से एक है। चिन को लगा कि ये शख्स ठग है। उसने उसको चिड़िया नहीं दी और घर आ गया। नानी से कहने लगा, जो भी वाकया हुआ वो नानी को सारा बता दिया। नानी ने कहा, तुमने बहुत अच्छा किया कि उस आदमी को चिड़िया नहीं दी, मगर नानी क्या पता ये वाकई नायाब हो। कल मैं तुम्हारे साथ खुद परिंदों की दुकान पर चलूंगी, वहाँ जाकर हम इसकी असल कीमत का पता कर लेंगे। दूसरे रोज नानी और चिन ने परिंदों की दुकान पर एक चिड़िया की कीमत पूछी तो दुकानदार ने उस आदमी से कई गुना ज्यादा रकम बताई। तब चिन ने एक जोड़ी चिड़िया उसे फरोख्त कर दी। बहुत सी चिड़िया अब भी उसके पास थी। इन पैसों से उनके हालात बहुत बेहतर हो गए थे और अब नानी को ऊनी टोपियां भी नहीं बुननी पड़ती थी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप इस तरह की मजीद कहानियां सुनना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।